नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कल विधानसभा कल होंगे मतदान और ऐसे में हरियाणा के सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2 करोड़ से ज्यादा अधिक मतदाता देंगे वोट और ऐसे में मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। 20,632 पोलिंग बूथों पर डाले जाएंगे वोट। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। सुरक्षा को लेकर मतदान केंद्रों पर कड़े इंतजाम। हरियाणा पुलिस होमगार्ड के जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 2 करोड़ से ज्यादा अधिक मतदाता देंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। हरियाणा में कल विधानसभा मतदान होंगे। हरियाणा के सभी 90 सीटों पर होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2 करोड़ से ज्यादा अधिक मतदाता देंगे वोट। मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे और ऐसे में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा अधिक मतदाता देंगे वोट। मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 20,632 पोलिंग बूथों पर डाले जाएंगे वोट। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कविता जुड़ चुके हैं। कविता, कल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, वोटिंग होनी है और ऐसे में मतदान को लेकर चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में चुनाव प्रचार थमने के बाद अब जो चुनाव का महापर्व है 5 अक्टूबर को जो मतदान होना है उसको लेकर हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में भी पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पर पुलिस की जो है विशेष चौकसी रहेगी और मतदान को लेकर जो लगातार सघन चेकिंग अभियान है वो पूरे हरियाणा में चल रहा है। चूंकि सोनीपत दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा है, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंटरस्टेट नाकों पर पुलिस का जो है दिन रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन का यही दावा है कि चुनाव में किसी तरह का जो मतदान है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी बरती जाएगी। जी कविता शर्मा, अगर बात की जाए तो मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरे तरीके से तैयार है। पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में महिलाओं के लिए कितने पिंक बूथ बनाए गए हैं? देखिए, महिलाओं के लिए पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में ही जो है सभी जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में जो महिला वोटर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। किसी तरह की मतदाताओं को दिक्कत ना हो उसके लिए जो है चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। और कल मतदान को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिव्यांगों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथों की जो है वो व्यवस्था की गई है ताकि महिलाएं आराम से जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और आराम से जो है वो मतदान अपने मत का प्रयोग कर सके। इसके लिए जो विशेष व्यवस्था है वो जो है पूरे हरियाणा में चुनाव आयोग द्वारा पूरी की गई है और इसी को लेकर मतदाताओं को जागरूक भी किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल मतदान केंद्रों पर पहुंचे और चुनाव का जो ये महापर्व है इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएंगी। जी कविता शर्मा, अगर बात की जाए तो पोलिंग बूथ को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर विधानसभाओं में नोडल अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो मतदान केंद्रों पर तैनात कर दिए गए हैं और किसी तरह का खलल ना हो उसके लिए लगातार जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन की टीम फील्ड में मौजूद है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो फील्ड में मतदान केंद्रों का मुआयना कर रही हैं, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो धन बल के प्रयोग के साथ साथ अवांछित तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हरियाणा पुलिस के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनको भी तैनात किया गया है। नाकों पर चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है और इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद की गई है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी कविता शर्मा, अगर बात की जाए तो लंबी लंबी कतारों में लोग मतदान करने के लिए आएंगे और ऐसे में पोलिंग बूथ की संख्या क्या कुछ रहने वाली है सोनीपत जिले में? देखिए, जो कल मतदान होना है ऐसे में जो सोनीपत जिले की बात करें तो यहाँ पर 251 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है और प्रशासन का दावा है कि सभी जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सुरक्षा पुख्ता की गई है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो सुबह जो कल मतदान होना है उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं और इस जो मत का प्रयोग है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। सोनीपत में सभी मतदान केंद्रों पर जो है वो बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। जी कविता शर्मा, अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हो गई हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम हो गए हैं। तो जो दिग्गज हैं, जो सोनीपत जिले की अगर बात की जाए जो दिग्गज नेता है, जो दिग्गज लोग हैं वो कहाँ अपने मतदान करने के लिए आएंगे, कौन कौन से बूथों पर आएंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से बड़े जो पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ऐसे में कहां उम्मीदवार अपना वोट डालेंगे? सोनिया, देखिए, जो सोनीपत की बात करें तो सोनीपत के में 6 विधानसभाएं आती हैं। 6 विधानसभाओं में यहाँ से जो दिग्गज है और सभी सीटों पर मुकाबला जो है वो कांग्रेस, बीजेपी और जो सोनीपत की गन्नौर सीट है, गोहाना सीट है और बड़ौदा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय कांटे की टक्कर दे रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है और दिग्गजों की कहीं ना कहीं सांसें जो हैं वो अटकी हुई हैं क्योंकि सोनीपत हुड्डा का गढ़ भी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ से कितनी सीटें निकालेगी इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। वहीं बीजेपी भी यहाँ पर जो है वो हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। बीजेपी के लगातार स्टार प्रचारक सोनीपत पहुंचे थे। राहुल गांधी की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर लोगों से अपील करके जा चुके हैं। ऐसे में सोनीपत जिला होस्ट सीट बन गया है और यहाँ पर जितनी 6 विधानसभाएं हैं सभी दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है और कल यहाँ पर लोग जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे ये साफ करेंगे कि यहाँ से जो दिग्गजों की साख दांव पर लगी है उस पर जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा के जो करीबी हैं सुरेंद्र पवार, जिन पर ईडी का भी केस बना था और बाद में वो बरी हो गए थे, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो अरविंद शर्मा है, एक बड़ा नाम है, बीजेपी का बड़ा चेहरा है, वो गोहाना से बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में कई बड़े चेहरे हैं। यहाँ से जो पूर्व मंत्री है कृष्णा गहलावत, वो राय विधानसभा से जो प्रत्याशी के तौर पर अपना चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गजों की यहाँ पर जो है वो किस्मत दांव पर लगी हुई है और 8 अक्टूबर को चुनावी जो रिजल्ट आएगा उसमें देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीतता है। जी कविता शर्मा हमारे साथ राहुल शहजवानी पे जुड़ चुके हैं। राहुल, हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और ऐसे में 90 सीटों पर कल मतदान होगा। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, जो कल जो मतदान होना है, मतदान की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त जो है वो कर लिए गए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जैसे ही कल जो प्रचार जो था वो थम गया था, उसके बाद से ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो लगातार पूरे जिले के अंदर गश्त करते हुए नजर आई थी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर थे और सुरक्षा कर्मी जो पुलिस जवान हैं वो साफ तौर पर जो है यहाँ पर दिखाई दिए। इसके अलावा अगर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो पोलिंग पार्टीज हैं वो अपने अपने ईवीएम्स को लेकर जो है यहाँ पर जो अपने अपने जो बूथों पर जो है उनकी जो है रवानगी यहाँ पर साफ तौर पर होगी कुछ ही देर बाद। ऐसे में जो दिशा निर्देश हैं वो पोलिंग पार्टीज को जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो कर्मचारी जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, चाहे वो शिक्षक हो, नगर निगम के कर्मचारी हो, पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मचारी, तो इन सब चीजों को लेकर जो है पोलिंग जो दिशा निर्देश हैं जो वो यहाँ पर इनको दिए जा रहे हैं और उसके बाद पोलिंग पार्टी जो है कुछ ही देर बाद जो है अपने अपने बूथों के लिए रवानगी यहाँ पर की जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर जो है मतदान केंद्र के ऊपर जो है खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हर जगह सीसीटीवी कैमरेज की इंस्टॉलेशन जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। जो अति संवेदनशील है वहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था काफी हाई की गई है। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर की गई है। तो कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन जो है इस चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर काफी कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था और वो तैयारियां जो है धीरे धीरे जो है पूर्ण होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल सुबह 6 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया, 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो ईवीएम्स है उसके बाद जो है ईवीएम्स जो पोलिंग पार्टीज है वो आज 2 से 3 बजे के आसपास जो है पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्रों पर जो है ईवीएम्स लेकर पहुंचेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो खासा बंदोबस्त जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया गया है। जी, राहुल सहजवानी सिरसा से हमारे साथ सतनाम जुड़ चुके हैं। सतनाम, कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में अगर सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से? जी बिल्कुल, सिरसा जिला की जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, कालांवाली, रानिया, एलनाबाद, डबवाली और सिरसा जिला, तो ये 5 विधानसभा है। एलनाबाद से 5 विधानसभा है जिसमें लगभग 10,06,115 मतदाता है, जिसमें अगर बात करें तो 25,138 मतदाता जो है वो पहली बार इसमें वोट करेंगे। तो जाहिर तौर पर जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। ईवीएम को आज जो है जो कर्मचारी हैं, चुनाव आयोग के कर्मचारी जिनकी ड्यूटियां लगी हैं चुनाव करवाने के लिए, उनको बांटी जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर कल जो है पोलिंग का दिन है और सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। पुलिस की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर पूरे चाकचौबंद जो सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पूरे जिले में 2500 पुलिस कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो जो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। 40 पेट्रोलिंग पार्टियां हैं जो नियुक्त की गई हैं, जो 24 घंटे गश्त करेंगी। इसके अलावा क्योंकि राजस्थान और पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है सिरसा का, तो 16 नाके लगाए गए हैं जिसमें राजस्थान पुलिस और उधर से पंजाब पुलिस जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में पुलिस जो है नाकों पर पूरी तरह से गश्त रखेगी और आने जाने वाली गाड़ियों को चेकिंग करेगी। और पूरी तरह से जो सिरसा जिला प्रशासन है वो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी सतनाम, राहुल और कविता, आप तीनों का ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।